बुद्धियुक्तो जहातीह बुद्धियुक्तो जहातीह हे सुकृत दुष्कृते हे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व तस्माद्योगाय युज्यस्व योगकर्मसु कौशलम् योगकर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि कर्मजं बुद्धियुक्ता हि परं त्यक्त्वा मनीषिणः परं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् परं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलम् यदा ते मोहकलिलम् निर्व्यतितरिष्यति बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम् तदा गन्तासि निर्वेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिः प्रतिपन्नाते श्रुतिः प्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति यदा स्थास्यति निश्चला निश्चला समाधावचला बुद्धिः समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि तदा योगमवाप्स्यसि तदा योगमवाप्स्यसि तदा योगमवाप्स्यसि चार श्लोकों में योग बुद्धि का प्रकरण पूरा करेंगे। तो योग बुद्धि क्या होती है, उसके प्रतिबंध क्या है, किन कारणों से योग बुद्धि का आश्रय कर्म के संबंध में मनुष्य धारण नहीं कर पाता, उसमें कामना को प्रमुख हेतु बताया। बहुत प्रकार की जो कामनाएं चित्त को विक्षिप्त करती हैं, एक निश्चित गति जीवन के संबंध में नहीं कर पाती। वह प्रतिबंध बता के फिर जीवन में निश्चय मूल्य भवार्जुन पहले एक लक्ष्य का निश्चय होना चाहिए। जो जीवन में लक्ष्य है उसका निश्चय हर एक मनुष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक लक्ष्य निश्चित नहीं होगा, और ये जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति पहले ही अपने चरण में जीवन के लक्ष्य को, मोक्ष को अपने जीवन का लक्ष्य बना। ब्रह्मात्मा के बोधकोट में जीवन का परम लक्ष्य बना ले, ये इतनी जल्दी नहीं होता है। जब बुद्धि धीरे धीरे अपने जीवन के अनुभवों से और शास्त्र के वचनों से अलंकृत होती है और महापुरुषों के जीवन को दृष्टांत के रूप में अपना आदर्श बनाती है, तब बुद्धि के सामने नए आयाम खुलते हैं, नए डायमेंशंस खुलते हैं। तब एक विचार जीवन में शुरू होता है कि हमने जिस लक्ष्य को निर्धारित किया था, वह लक्ष्य उतना सुंदर नहीं है, इससे भी बेहतर लक्ष्य जीवन में हो सकते हैं। तो जब वर्ण की शुद्धि होने लगती है, लक्ष्य की शुद्धि होने लगती है, तो बुद्धि में उत्कर्ष होने लगता है, चिंतन की सामर्थ्य बढ़ने लगती है और प्रकृति प्रदत्त सामर्थ्य भी बढ़ने लगती है।
लक्ष्य का निश्चय योग बुद्धि को धारण करने में सहायक होता है। तो भगवान ने वह सुंदर लक्ष्य भी उपस्थित किया सांख्य बुद्धि के रूप में। ये सांख्य बुद्धि जो है आत्मा के संबंध का यथार्थ अनुभव, इससे सुंदर कोई लक्ष्य नहीं हो सकता है। उस परम दिव्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो साधन बना वह बना योग बुद्धि। योग बुद्धि का आश्रय लिए बिना, इस तरह का जीवन जिए बिना फिर सांख्य बुद्धि में मनुष्य की स्थापना नहीं हो सकती है, उसका सम्यक बोध नहीं हो सकता। एक क्रम है जिस क्रम से भगवान बताना चाहते हैं, बता रहे हैं। फिर वह योग बुद्धि क्या है, इस पर हम लोग पिछले 2 दिन से चर्चा कर रहे हैं कि वह योग बुद्धि क्या है। उसका मूल श्लोक है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा बलेषु कदाचन। तो यह जो पंक्ति है यह योग बुद्धि का प्राण पंक्ति है। फिर इसी को आश्रय बना के भगवान उसका विस्तार कर रहे हैं। अब इसी क्रम में आगे उसका वर्णन करते हैं कि बुद्धि युक्तो जहाति उभय सुकृत दुष्कृते। जो बुद्धि युक्त हो गया है, अब यहाँ बुद्धि युक्त का अर्थ है योग। समत्वम योग उच्यते। समत्व की उपलब्धि से संपन्न बुद्धि, ऐसा जो समत्व विषय बुद्धि है, ऐसी बुद्धि से युक्त होने पर मनुष्य 2 चीजों को छोड़ देता है या उससे छूट जाती है। क्या है? सुकृत और दुष्कृत। जो यह पुण्य और पाप की बुद्धि है, इससे वो ऊपर निकल जाता है। समत्व बुद्धि को धारण करने वाला व्यक्ति पाप और पुण्य इन 2 प्रतिबंधों से का अतिक्रमण कर जाता है, ऊपर निकल जाता है। ये योग बुद्धि का परिणाम है। तो प्रायः जीवन में हम लोग ये देखते हैं, पाते हैं कि एक विचारशील व्यक्ति जब जीवन में कर्म करता है तो उसको यह निरंतर समझ में आता रहता है कि उससे कब धर्म हो गया और कब अधर्म हो गया, कब उसके जीवन में कोई पाप हो गया और कब कोई पुण्य हो गया। तो पाप होने पर ग्लानि का अनुभव होता है और पुण्य होने पर गर्व होता है, अभिमान होता है। दोनों का ही जो परिणाम है, जो हम लोग सुबह बात कर रहे थे, यह जो परिणाम है पाप वृत्ति का और पुण्य वृत्ति का, यह दोनों ही परिणाम जो है वो विनाशकारी। योग बुद्धि की अपेक्षा से दोनों विनाशकारी। इसको कर्म से लेना, केवल भोगार्थ बुद्धि की अपेक्षा धर्म बुद्धि बहुत उत्तम है। जब केवल भोगार्थ बुद्धि हो, हर चीज को बस मैं इसको आनंद ले लूँ, भोगियों चाहे इंद्रियों के विषय हो, मन के विषय हो, जो भी जगत है बस वो किसी भी तरह हमारे भोग का साधन बन जाए। इस बुद्धि की अपेक्षा से धर्म की बुद्धि बहुत श्रेष्ठ है। उस बुद्धि में क्या होता है? उस बुद्धि में रहने वाला व्यक्ति जो धर्मानुकूल भोग है उनको ग्रहण करता है और अधर्मानुकूल भोगों का त्याग कर देता है। तो वो एक बेहतर अवस्था में आ जाता है। एक संयम की सिद्धि जीवन में होने लगती है, कर्तव्य की सिद्धि होने लगती है, तप की सिद्धि होने लगती है, त्याग की सिद्धि होने लगती है। ये सारे सुफल हैं जब धर्म और अधर्म के प्रति हमारी बुद्धि संवेदनशील हो जाए, तब यह जो धर्म अधर्म का विभाग है यह मंगलकारी हो जाता है। लेकिन अब भगवान को वह भी पसंद है।
क्योंकि उसमें भी निश्चिंतता नहीं है, निर्बंधता नहीं है, सहजता नहीं है, ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं है, जीवन के सहज आनंद की उसमें अभिव्यक्ति नहीं, क्योंकि हर समय एक बुद्धि में तनाव रहता है, स्ट्रेस रहता है कि कहीं अगर ना हो जाए, और अगर धर्म हो गया तो धर्माभिमान हो जाता है। तो इस धर्म अधर्म के धरातल से उठ के फिर एक धरातल आता है जहाँ पर व्यक्ति जो योग बुद्धि का आश्रय ले लेता है, ईश्वरार्पित कर्म करने लगता है, तब उसका ध्यान पाप और पुण्य की ओर नहीं रहता है कि यह काम से पाप हो जाएगा और इस काम से पुण्य हो जाएगा, फिर यह ख्याल उसके दिमाग में नहीं आता है। हमने कहा था योग बुद्धि समझना हो तो हनुमान जी को सामने रख के समझते हैं, उन्हें न पाप से मतलब है और न पुण्य से मतलब। ठीक है, जिसको भटकना है भटक दिए, जिसको बचाना है बचा दिए। उन्हें न कभी फिक्र भी कि इससे हमारा स्वधर्म नष्ट हो रहा है कि कर्तव्य नष्ट हो रहा है, वो कुछ नहीं। ठीक है, लंका को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, सबको मार पीट दिया। जो प्रभु के काम के रास्ते में आया, बस उन्होंने उस पर कभी युक्ति मुक्ति से, कभी ये मारपीट के बस नष्ट करते चले गए। तो यह जो मनस्थिति है वह किसी भी साधक की हो सकती है जिसके जीवन में योग बुद्धि का प्रवेश हो जाए, तो बड़े झंझट से मुक्ति हो जाती है कि दिन भर पाप पुण्य का विचार करते रहे। ठीक है, ये पौराणिक जो लोग होते हैं उनके साथ तो बड़ी झंझट है। देखो, इनको निंदा मत समझना, निंदा स्तुति अर्थ में होती है, हमने बताया था। भोगी की निंदा है धर्माधर्म बुद्धि की स्तुति में। ठीक है, धर्माधर्म की निंदा है योग बुद्धि की स्तुति में। योग बुद्धि की भी एक जगह निंदा आएगी सांख्य बुद्धि की स्थिति में। तो यहाँ प्रयोजन निंदा में नहीं है, प्रयोजन उत्कर्ष में है। तो यह जो कर्तव्य है, पाप पुण्य है, यह जीवन में एक दबाव बना कर तनाव है। तो मैं कह रहा था कि जो पौराणिक लोगों के साथ झंझट ही रहती है कि पौराणिक जो धर्म की नियमावलियां हैं वह इतनी जीवन को जटिल बना देती कि वो कभी निश्चिंत होकर कोई कर्म नहीं कर पाता। अब हस्त प्रक्षालन का नियम है कि मृत्तिका से हस्त प्रक्षालन होना चाहिए, मिट्टी से। अब मान लो हर जगह की सुविधा उपलब्ध है कि आप हर जगह मिट्टी से रहकर, अब जो जिद्दी है माने अच्छी है, स्थिति नहीं हो रही, ध्यान रखें। जो अच्छी है फिर वो क्या करते हैं, साथ में मिट्टी लिए घूमते हैं। अब अगर किसी बड़े सुंदर से घर में ठहर भी है तो पता चला बेसिन जाम हो गया। ऐसा हुआ सिद्धपुराणी आश्रम में। गुरुदेव की जब षोडशी थी तो विराट को संतों को षोडशी के लिए बुलाया गया। तो पहले तो घुसे और कमरे में वहीं से बाहर निकल गए, बोले ये तो रहने लगे, इसमें पलंग पड़े हैं, गद्दे पड़े हैं, बाथरूम उसी कमरे में जुड़ा हुआ है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो फिर दूसरी व्यवस्था करी गई। इसके बाद 7 बार हाथ धोने होते मिट्टी से, तो सारा बेसिन जाम हो गया। इतने संतों ने जो मिट्टी से हाथ धोए। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जीवन में एक दुराग्रह की सीमा तक कोई भी चीज आदरणीय नहीं है। इसको बड़ी सावधानी से समझते रहना चाहिए। तो जीवन में कब पाप हो गया और कब पुण्य हो गया, तो सारा ध्यान वहीं टिका रहेगा, तो आप प्रभु को कब याद करोगे, भगवान का स्मरण कब करोगे, ध्यान अभ्यास समाधि कब लगाओगे, आत्मा का विवेक कब करोगे। सारा ध्यान तो इसी में पाप हो गया और कब
दुर्मिल होगा, है ना। तो ऐसे दृश्य आपको समाज में बहुत देखने को मिलेंगे जब विचरण करोगे तब। तो भगवान झंझटों से देखो मुक्त करा रहे हैं। योग बुद्धि से जो युक्त है वो इन दोनों को छोड़ देता है, सुकृत को और दुष्कृत को, दोनों से ऊपर चला जाता है। जो सुकृत होता है और सुकृत माने अच्छा कर्म और दुष्कृत माने बुरा कर्म। अच्छा कर्म और बुरा कर्म की जो पहचान है वो बड़ी सीधी सी जो पहचान है सुकृत और दुष्कृत की, कि जिस कार्य को करने से हमको भी और अन्यों को भी संतुष्टि हो गए वो सुकृत में चला जाता है, और जिस कार्य को करने से हम भी ग्लानि से भरे रहें और समाज भी अस्त-व्यस्त हो गए वो दुष्कृत हो जाता है। जो धर्म की परिभाषा हम लोगों ने उसने विचार की थी, धारणा धर्म, उसी के आधार पर जो है यह परिभाषा बनानी चाहिए। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडन। अपनी उपमा से जगत को देखा जाता है। जो काम हमको अच्छा नहीं लगता, जो हमको सुख नहीं देता, वह जब हम दूसरे के साथ करते हैं तो वो दुष्कृत हो जाता है। अब मान लो सुबह हम ध्यान में बैठे और कोई बड़ी जोर से घंटी बजा के और वेद पाठ करके पूजा कर रहा है, अब हमें डिस्टर्ब हो रहा है। जो इतनी जोर से पाठ पूजा कर रहा है वो इस बात पर ध्यान ही नहीं दे रहा है, ठीक है, तो वो उसका क्या हो गया, सुकृत पूजा हो गई, लेकिन उसके साथ उसको जुड़ गया, क्योंकि उसने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि दूसरा साधन भी है जो इसमें ध्यानस्थ। ये कब समझ में आएगा, जब वो ध्यान में बैठेगा और दूसरा घंटी उठाएगा, तब उसको समझ में आएगा हाँ यार घंटी बजने से तकलीफ होती है। तो जो काम हमको अच्छा नहीं लग रहा कि कोई दूसरा कर रहा है, हमको डिस्टर्ब हो रहा है, तो फिर वह काम दूसरे के लिए भी करना नहीं चाहिए। ये कुछ बिल्कुल मोटे मोटे से विभाग है सुकृत और दुष्कृत के। तो उभय सुकृत दुष्कृत ये दोनों को छोड़ देता है जब योग बुद्धि का जीवन में प्रवेश हो जाता है। इसलिए अर्जुन तस्मात् कारणात्, इस कारण से इस झंझट से ऊपर निकल जाना है। अर्जुन योगानुयुज्यस्व, क्या करो, अपने आप को इस योग बुद्धि से जोड़ दो। जोड़ने के लिए अपने को उपलब्ध करा दो। जो भी इसके लिए मेहनत करती हो, परिश्रम बनता हो। अच्छा, योग बुद्धि को धारण करने में परिश्रम क्या है, इस पर भी ध्यान रखना। योग बुद्धि को धारण करने में परिश्रम क्या है, मेहनत क्या है? कायिक मेहनत कोई नहीं, सारी की सारी मेहनत मानसिक, पूरी की पूरी। कायिक मेहनत का कोई संबंध इस योग बुद्धि से दिखाई नहीं देता है। सारी मेहनत कहाँ करनी है? मानसिक स्तर पे, कि हमारी मनोवृत्ति कैसी है, हमारा इंटेंशन क्या है, हमारा वर्ण क्या है, ठीक है, हमारी प्रतिक्रियाएं क्या हैं, हमारी स्थिति क्या है, जीवन को हम किस तरह से स्वीकार कर पाते हैं, शोक और मोह कितना है, इस पर जो निरंतर काम है वह योग बुद्धि का परिश्रम है। तो योग बुद्धि के लिए इन चीजों पर मेहनत करनी है, उसी को योगानुयुज्यस्व। ऐसी योग बुद्धि से जुड़ने के लिए अर्जुन मेहनत करो, इसको अपनी बुद्धि में धारण करो। एक बड़ा सुंदर सा प्रश्न आया था कभी, इस पर चर्चा हो रही थी कहीं,
योग बुद्धि का जो विस्तार हुआ तो उसमें ये बात बिल्कुल सिद्ध होती दिखाई दे रही है कि ईश्वर परायण जीवन ही योग बुद्धि को सिद्ध कर रहा है। तो उसने प्रश्न पूछा, अगर कोई ईश्वर को मानता ही नहीं है तो फिर क्या उसके लिए साधन है? योग बुद्धि का साधन और फिर किसके लिए बचा है? जो ईश्वर को मानता है। लेकिन दुनिया में बहुत से दर्शन ऐसे हैं और बहुत बड़ा समुदाय ऐसा है कि वो ईश्वर को मानते नहीं है। तो मूल्य कुठारा घात हो गया। बोले आपके मूल सिद्धांत में भी एक दोष है। तो या तो ये मानो कि कर्म योग या योग बुद्धि उसी के जीवन में घटेगी जो ईश्वर को मानता है, और अगर ईश्वर को नहीं माना तो अब ये भी प्रश्न है, छोड़े कि बढ़े? चलो इस पर चर्चा करो। ईश्वर को मानने से जो कर्मयोग की सिद्धि होती है बड़ी मीठी मीठी होती है, बड़ी आसानी से होती है, ठीक है, और उसको धारण करना सभी के लिए सुलभ है। तो वह ईश्वर की अनुभूति, ईश्वर के जीवन में जो स्वीकृति है वो हमारे जीवन को बहुत आसान कर देती है। जैसे मान लो अपने यहाँ कोई चाहे गीता पढ़ा हो चाहे न पढ़ा हो, ग्रामीण सा व्यक्ति भी हो और उसकी फसल मान लो उसने लगाई, पूरे 4 महीने मेहनत करी और फसल जो है आखिरी दिन क्या हो गए? नष्ट हो गई। ओले गिर गए, अतिवृष्टि हो गई और खड़ी फसल नष्ट हो गई। वह किसान क्या बोलता है? चलो भगवान की ऐसी ही मर्जी थी, चलो हमारे कर्म ही ऐसे रहे होंगे। अब देखो ये इस सिद्धांत में कि ईश्वर की ऐसी ही मर्जी, उसको उस विपत्ति से, उस अवसाद से कितने हद तक बाहर कर दिया। चलो भगवान की मर्जी, कोई बात नहीं, फिर मेहनत कर लेंगे, फिर देख लेंगे। तो केवल एक ईश्वर की स्वीकृति मात्र, ये परमात्मा है जो सबकी देखभाल करता है, दंड भी देता है, प्रेम भी करता है, तो चलो इसने हमारे साथ ऐसा ही किया होगा। अब कितनी आसानी से और कितनी बड़ी विपत्ति से जल्दी निकल जाएगा। और मान लो कोई ईश्वर को स्वीकार नहीं करता है तो उसको कितना वक्त लगेगा बाहर आने में? हो सकता है आ नहीं कर पाए, बहुत ऐसी घटना घट जाए जिससे वो कभी जीवन भर बाहर आ नहीं कर पाए। तो ईश्वर की स्वीकृति कितने आसानी से हमको बड़ी बड़ी घटनाओं से, विपत्तियों से रक्षा करते हुए हमको स्थिर रखती है। लेकिन प्रश्न तो बनता है, जरूरी तो नहीं है कि सभी लोग ईश्वर को माने। नहीं मानेंगे तो क्या उनके जीवन में कर्मयोग नहीं घटेगा? 4थे अध्याय में भगवान कहते हैं ऐसा नहीं है। सही प्रजा सृष्टा पूर्वाच प्रजापति। वहां भगवान बोलते हैं इस मनुष्य को परमात्मा ने जो बनाया या जो मनुष्य माने उपलब्ध हुआ तो वह यज्ञ की भावना से ही उत्पन्न हुआ है। जीवन में अगर उत्कर्ष और शांति चाहिए तो सभी को यज्ञ भावना से कार्य करना पड़ेगा। अब इसमें ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई इसमें ईश्वर की आवश्यकता नहीं। अभी हम इसका बहुत लंबा विस्तार नहीं करना चाहते, नहीं तो दूसरे में अध्याय में अटके रहते हैं। जब कई बार ऐसे राष्ट्रों पर नजर पड़ती है जहाँ पर विकास बहुत है, खूबसूरती भी बहुत है, समृद्धि भी बहुत है, शांति भी बहुत है, अपराध भी बहुत कम है, और विश्लेषण करने पर पता चलता है यहाँ बहुत सारे लोग, क्या अधिकांश लोग ईश्वर को मानते हैं। अब ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया। जो लोग ईश्वर को मानते हैं वो जन को झगड़ा करते हैं, और जो ईश्वर को नहीं मानते वो शांति से रहते हैं। कौन सा सूत्र पकड़ लिया उन्होंने?
उन्होंने गीता का सही यज्ञ प्रजा सृष्टि वाला सूत्र जाने अनजाने में पकड़ा हुआ है। उन्होंने पूरे सोशल सिस्टम को देखा और यह नियम बना लिए कि जब तक सब एक दूसरे के सहयोगी नहीं होंगे राष्ट्र की उन्नति नहीं होगी। तो उन्होंने ऐसे कानून बनाए कि आपको सहयोगी होना ही पड़ेगा, नो अल्टरनेट। उन्होंने विकल्प ही नहीं छोड़ा और ऐसे कठोर नियम कानून बना दिए कि फिर सारा समाज जो है एक दूसरे का जाने अनजाने में सहयोगी हो गया और इसीलिए राष्ट्र समृद्ध है। जैसे मान लो पंक्ति लगती, क्यू लगती है। अब क्यू में उन विकसित जो राष्ट्र हैं उसमें आप देखना कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को स्पर्श नहीं करता पंक्ति, और कभी कोई व्यक्ति पंक्ति छोड़ के आगे जाने की कोशिश भी नहीं करता। ठीक, तो क्या है नियम? बस ये नियम आया है कठोर अनुशासन से। अंतर सिर्फ इससे आया कठोर अनुशासन से। अगर उन्होंने पंक्ति तोड़ी तो उसका दंड उनको तुरंत मिलेगा। इस डर से कोई पंक्ति नहीं तोड़ी। ऋषियों ने यही व्यवस्था चाही थी, लेकिन डर से नहीं, आत्मानुशासन से। अपने अंदर ये विवेक ऐसा जागृत हो जाए कि अगर सुखी और समृद्ध भी रहना है तो एक दूसरे के सहयोग से ये संभव है। तो इस सूत्र को उन लोगों ने पकड़ा और कानून से उसको लागू करवा दिया। तो परिणाम तो मिल गया। तो परिणाम सामने है कि अपराध नहीं है, भय नहीं है, स्वच्छता है, शांति है। तो खैर इस विषय को भी नहीं छोड़ते हैं। तो ये है जो योग बुद्धि। अगर हम ईश्वर को नहीं भी मानते हैं तो भी योग बुद्धि का आश्रय लिया जा सकता है। उसका सूत्र चौथे अध्याय में आएगा। परस्परम भावेतः श्रेयो परम अवाप्स्यते। एक दूसरे का ख्याल रखते हुए अरे तुम लोग उन्नति को प्राप्त करो, ऐसा भगवान ने सृष्टि बनाते समय एक विधान पारित किया था। ठीक है, तो जो मानेगा भाई उसको फल तो मिलेगा नहीं। तो यह जो योग बुद्धि है, योगा युज्यस, क्यों योग बुद्धि का आश्रय लें? क्योंकि इस बुद्धि का आश्रय लेने से ही व्यक्तिगत समृद्धि और राष्ट्रीय सामाजिक समृद्धि संभव है। नहीं तो फिर नुकसान है, विनाश है, पीड़ा है, चिंता है, भय है। इसलिए हे अर्जुन, तुम इस योग में जुड़ जाओ, इसको धारण करो और योगा कर्मसु कौशलम। इसको ध्यान से पढ़ना। योगा कहा, योग क्या है? बोले कर्मसु कौशलम। अगर अनुवाद ऐसा हो गया तो गलत हो जाएगा। ये संस्कृत के कुछ झंझट है। योग क्या है? बोले कर्मसु कौशलम। कर्मों में जो कुशलता है उसका नाम योग। अभी अनुवाद गलत हो गया। कर्मों में कुशलता, कर्मों में कुशलता का मतलब होता है कि जो आदमी अपने काम को अच्छी तरीके से कर लेता है। तो योग किसको भगवान ने कहा? बोले जो कर्म करने में एक्सपर्ट है। अभी अनुवाद गलत हो गया। क्यों ये अनुवाद नहीं हो सकता? या कर्म करने में एक्सपर्ट तो गुरु जी बोलते थे चोर भी होता है। एक चोर है वो तो कितना एक्सपर्ट होता है ना? कि घर में लोग सोए हुए हैं और इतनी सावधानी से घर का माल उड़ा ले जाता है कि पता ही नहीं चलता है। तो हाउ एक्सपर्ट ही इज। तो क्या योगी हो गया? योगा कर्मसु कौशलम अगर उसने सीख लिया, वाह, भगवान ने देखो कहा अपना काम बहुत ढंग से कर लो तो तुम योगी हो गए। ये अनुवाद नहीं, इसलिए एक शब्द इधर ला। कर्मसु योग कौशल। कर्म की कुशलता क्या है? बोले वह कर्म जो योग बुद्धि से जुड़ जाता है, यही उसकी कुशलता है।
इसको कहीं बिछा लेना, लिख लेना, क्योंकि जब बाहर जाओगे तो आपको भिन्न भिन्न प्रकार के अर्थ मिलेंगे। ठीक है, तो हिलना डुलना मत। कर्मसु योगः कौशलम। कर्म की कुशलता क्या है? कर्मों की कुशलता ये है कि उसका संबंध परमात्मा से हो जाए, समष्टि हित से हो जाए, अपने आत्म कल्याण से हो जाए। यह उस कर्म की कुशलता है। और ऐसा व्यक्ति जब योग बुद्धि का आश्रय लेता है तो अपने सारे काम वैसे ही वो ठीक ढंग से ही करता है, लसड़ पसड़ काम नहीं करता। योग बुद्धि से जुड़ा हुआ व्यक्ति क्योंकि धैर्यवान हो जाता है, शांत हो जाता है, इसलिए वो अपने सारे काम भी ठीक ठाक तरीके से कर लेता है। तो कर्मों का जो कुशलता है वो क्या है? समर्थ बुद्धि से युक्त हो जाना, अपने कर्म का संबंध किसी विराट प्रयोजन के साथ जोड़ देना, क्षुद्र प्रयोजन से हटा के विराट प्रयोजन के साथ जब कर्म का संबंध जुड़ जाता है तो वह कर्म क्या हो जाता है? कुशल हो जाता है। वो बड़ा सुंदर और उपयोगी हो जाता है। इसीलिए जो व्यक्ति केवल कर्म में एक्सपर्ट है बिना योग के, उसका अंतिम परिणाम क्या होता है? अंतिम परिणाम उसका आनंद नहीं होता है, आह्लाद नहीं होता, शांति नहीं होता है, डिप्रेशन हो जाता है कई बार। इसलिए कर्म का जो कौशल है वो प्रभु से जोड़कर रहना। तो शबरी का झाड़ू लगाना भी क्या हो जाएगा? कर्मयोग हो जाएगा। और अगर भोगार्थ किया गया तो कंस और हिरण्यकशिपु का शासन भी क्या हो जाएगा? अकर्म, विकर्म हो जाएगा, क्योंकि उसका संबंध विराट से जुड़ा नहीं है। एक दो छोटी छोटी बातें हैं, बस उन्हीं का अभ्यास करते रहना चाहिए, जिससे कि ये बुद्धि सदने लगती है। पहली बात तो हमेशा याद रखें कि जो वस्तु हमें उपलब्ध हुई हो, पहले वो सबके लिए उपयोगी हो जाए, बट जाए, और उसके बाद हमारी उसमें उपयोग की वृद्धि आए। यही अभ्यास है जिनसे योग बुद्धि धारण करने की क्षमता आती है। तो जो भी हमको उपलब्ध है, चाहे विद्या उपलब्ध है, संयम उपलब्ध है, धन उपलब्ध है, वो उपलब्ध है, तो ये देखना चाहिए इसमें इसके केवल हम ही भोक्ता बने तो नहीं बैठे हैं, वही साथ में उसको बांटने वाला होना चाहिए। जब वैष्णव संतों के आश्रम में पंगत लगती है भोजन की, तो एक जोर से बोलता है क्या? पंगत की हरिहर। और ये बहुत जोर से बोला जाता है, इसलिए उसकी आवाज जहां तक जा रही है, उस क्षेत्र में जो भी व्यक्ति है वह उस आवाज को सुने और उसके लिए भोजन उपलब्ध है। इसलिए जोर से बोला जाता है पंगत की हरिहर। महंत के लिए नियम है कि पंगत समाप्त होने के बाद वो भोजन करे। ये सब योग बुद्धि के छोटे छोटे सूत्र हैं जो हमारे ऋषियों ने नियम बना रखे हैं अभ्यास के लिए, क्रियात्मक रूप से बना रखे हैं, जिससे कि धीरे धीरे बुद्धि में विकास हो जाए। और मान लो हमारे पास भोग्य वस्तु बहुत बढ़ जाए, आ जाए, और बांटने वाला कोई ना हो, तो समझना मामला बड़ा उल्टा हो गया है। क्योंकि भोग्य वस्तु का एक स्वभाव होता है, तो चार लोगों के साथ मिलके ही आनंद बढ़ाती है। कभी भी भोग की वस्तु अकेले भोगने में मजा नहीं देती। इसलिए आप देखो, जब भी उत्सव मनाया जाता है तो क्या किया जाता है? सबको बनाया जाता है, वितरण होना चाहिए। तो भोग्य वस्तु का एक स्वभाव है कि जब वहाँ बढ़ती है
तब वो अधिक सुख देती है। यही सब नियम आपको मिलेंगे पुराणों में, शास्त्रों में, जीवन के लिए। बस ये छोटे छोटे अभ्यास हैं जो हम लोगों को करने चाहिए। सीधे पान करते समय बोला नहीं जाता, ये नियम है। इसको आप जब पढ़ोगे तो ऋषि ने नियम बना रखा है क्या, खाते पीते बोलना नहीं चाहिए। ठीक, क्यों? बोलते समय बाहर जाते हुए प्राण की आवश्यकता है और खाते समय अंदर जाते हुए प्राण की आवश्यकता है। दोनों काम जब आप एक साथ करोगे तो यही होगा। सावधानी से उसमें उस समय पान करो तो प्राण अंदर जा रहा हो। अच्छा, तो योगा कर्मशु कौशलम, कर्म में जो कुशलता है वो है अपने कर्मों को विराट से जोड़ना, मात्र जोड़ना। क्योंकि ऐसा है अर्जुन, इसलिए कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः। कर्मजं फलम, ऐसे पढ़ना है इसको। एक माने अस्मात्, क्योंकि कर्मजं फलम बुद्धियुक्ता मनीषिणः त्यक्त्वा, कर्म का जो फल है ऐसी बुद्धि से युक्त हुआ मनीषी क्या करता है, उसको छोड़ देता है और छोड़ करके जन्म बंध विनिर्मुक्ता, वो जन्म रूपी बंध से क्या हो जाता है, विनिर्मुक्त हो जाता है और अनामयम पदम गच्छन्ति। अनामयम माने होता है उपद्रव रहित, उपद्रव रहित अवस्था को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, यह अनुवाद हो गया। फिर से पढ़ रहा हूं, ध्यान देना। बुद्धियुक्ता मनीषिणः कर्मजं फलं त्यक्त्वा जन्म बंध विनिर्मुक्ताः अनामयं पदं गच्छन्ति। ठीक है, कर्म से जन्य जो फल है उनको छोड़ करके वह मनीषी क्या हो जाता है, जन्म बंध से विनिर्मुक्त हो जाता है। अब बंधन को यहाँ भगवान ने क्या बोल दिया, जन्म। जन्म का नाम है बंधन। जरा भाष्य में देखो, जन्म बंध विनिर्मुक्ता का अर्थ क्या कर रहे हैं, जन्म एव बंधः, जन्म बंधः तेन विनिर्मुक्ता जीवन्ता एव जन्म बंध विनिर्मुक्ता सन्तः। जन्म का नाम ही बंधन है और बोले ऐसा व्यक्ति जीते हुए ही मुक्त हो जाता है। यहाँ जो मुक्ति है कैसे उपलब्ध होती, मरने के बाद नहीं, जीवन जीवित रहते हुए ही वह मनुष्य जिसके पास योग बुद्धि है वो जन्म रूपी बंधन से मुक्त हो जाता है। तो जन्म को बंधन क्यों कह रहे हो, बोले जन्म क्या है, तुम्हारे कर्मों का फल। इस पे चर्चा हुई थी परसों। तो जन्म जो है वो हमारे कर्म का फल है और कर्म का जो फल होता है वो शरीर जब प्राप्त हुआ जन्म के रूप में वो बंधन का निर्माण करता है। अच्छा बताओ, किसी भी शरीर में रहना ये बंधन का कारण है कि मुक्ति का कारण? कोई भी शरीर हमको प्राप्त होता है तो शरीर के साथ रहना बंधन की अनुभूति कराता है कि मुक्ति की अनुभूति कराता है? मुक्ति का साधन बन जाए। और मुक्ति की अनुभूति कब होगी, जब वह इस शरीर के साथ अपना तादाद छोड़ देगा। ये काम भगवान कह रहे वो जीते जी कर सकता है। देखो कैसे कहाँ ले जा रहे हैं।
यह काम मनुष्य मरने के बाद करेगा ऐसा नहीं, जीते जी भी एक ऐसा जीवन का दर्शन करा रहे हैं प्रभु कि वह व्यक्ति शरीर में रहते हुए ही तेन विनिर्मुक्ता जीवंत है, जीवित रहते हुए, जन्म माने शरीर के साथ रहते हुए ही तो क्या हो सकता है, इसके बंधनों से मुक्त हो सकता है। बोले संभव भगवान की वाणी संभव और बिल्कुल संभव है। जैसे मान लो एक जेल है, ठीक है, जेल में कैदी रहते हैं, तो कैदी जो रहते हैं उनको बंधन की अनुभूति है कि नहीं, पक्का है, और उसी में जेलर भी रहता है, उसी जेल में जेलर भी रहता है, जेलर को बंधन की अनुभूति है, रहे तो दोनों ही जेल में रहे, कैदी भी और जेल, लेकिन जेलर एक दूसरी हैसियत से रहना है और कैदी दूसरी हैसियत। इसी शरीर में ज्ञानी एक हैसियत से रहता है और अज्ञानी दूसरी हैसियत से रहता है, रहते दोनों इसी शरीर में, लेकिन जेलर परम स्वतंत्र है। और उसी प्रकार से यह योग बुद्धि क्या करती है, हम तो जेलर की तरह मान लो, इस शरीर के साथ हमारा संबंध बना दे, फिर हमारे लिए यह शरीर बंधन का निमित्त नहीं होता है, तो ये बंधन की अनुभूति नहीं कराता है। जिस चीज का सुंदर उपयोग हो रहा हो वो कभी समस्या नहीं बनती, और जिस चीज का दुरुपयोग होने लगे वही झंझट का कारण बन जाती है। मशीन जो है वो खुद सारा सामान बनाती है, तब तक बहुत अच्छी लगती जब तक बढ़िया चलती है ना। मोटर जिसमें हम लोग बैठते हैं वह मोटर कब तक अच्छी लगती है, जब तक उतर के धक्का न देना पड़े, और अगर उस उतर के धक्का देने पड़े, बार बार बंद होने लगे, तो वही मोटर क्या बन जाती है, झंझट बन जाती है। यह शरीर जो है ये भी क्या है, मोटर ही तो है, बिल्कुल मोटर है। एक बार हम जो है कहीं गए हुए थे, आधे अपनी मर्जी से, आधे दूसरे की मर्जी से, तो वो था ये आयुर्वेदिक वाला, वो क्या बोलो मानो शरीर को ठीक ठाक करने वाला, अस्पताल भी नहीं कह सकते, वही जो 10-10 दिन के पैकेज होते हैं ना, हाँ तो साउथ में जो है, तो वही फंस गए हम भी। तो वहाँ पर 3-4 दिन बाद उनको पता चला कि स्वामी जी लोग हैं, बोले अच्छा शाम को सत्संग भी हो जाए, तो बैठ गए। अब उनको तो एक दिन भी गए थे हम वहाँ, तो ऐसे बात हुई, हमने कहा देखो भाई ये है वर्कशॉप, यहाँ से मोटरें आई हुई हैं और आप लोग मोटर के एक पुर्जे ठीक कर रहे हो। शरीर है मोटर और ये खराब हो गई किसी किसी की, जिनके पुर्जे खराब है तो सब यहाँ पड़े हुए हैं और आप लोग एक पुर्जे पर काम कर रहे हो, और उसके बाद जब फिटनेस सर्टिफिकेट मिल जाएगा, बिल अदा करने के बाद आपकी मोटर बाहर निकल जाएगी। तो ये शरीर क्या हो गया, पक्का मोटर हो गया। इतने पुर्जे, इतने कल पुर्जे लगे हुए हैं कि उसको फिटनेस सर्टिफिकेट देने बड़ा जो है मुश्किल काम हो जाता है। तो ऐसे शरीर के साथ रहना कितना सुखद हो सकता है, किसके लिए सुखद हो सकता है। सुबह से लेकर शाम तक मन अपनी खींचता है, इंद्रियां अपनी खींचता है, शरीर की जरूरतें अपनी खींचता है, और मोटर का मालिक परेशान, क्या क्या दे इसको। कभी मन कुछ मांग रहा है, बुद्धि कुछ मांग रही है, इंद्रियां कुछ मांग रही है, अब मोटर का मालिक बेचारा सबको भरपाई किए जा रहा है, और आखिर में थक ही जाता है।
मोटर है खराब तो होनी ही है, विषय देखो कहाँ से कहाँ चला जाता है। जो रथी होता है ना, 3 तरह के रथी होते हैं जीवन में। रथी माने मोटर चलाने वाले। अधिदैव में जो मोटर चलाता है ना, उसका नाम है भगवान सूर्य। उसको हम लोग बोलते हैं सारथी। भगवान सूर्य का सारथी कौन है? अरुण। तो जब भगवान सूर्य आते हैं तो सबसे पहले अरुणोदय होता है, लालिमा आती है। अधिदैव का जो सारथी है वो अरुण है। वो जीवन में राग रंग उत्पन्न करता है, कर्म उत्पन्न करता है। अधिदैव का सारथी है अरुण। अध्यात्म का सारथी कौन है? बुद्धि। यह जो हमारे शरीर में संघात में बुद्धि नाम की चीज है, वो किस स्थान पर बैठी है? रथी के स्थान। तो अध्यात्म में जो हमारा रथी है वो है बुद्धि, और अधिदैव में जो रथी है वो है अरुण। तो जब हम अधिदैव से संबंध स्थापित करते हैं, उपासनाएं करते हैं, तो भिन्न भिन्न प्रकार की कामनाओं से रंजित हो जाते हैं। इसीलिए जितने देवताओं के आदमी उपासना करता है, किसको करता है? भगवान की उपासना कई बार मनुष्य प्रेम से कर लेता है, लेकिन किसी देवता की उपासना प्रेम से करने गया आज तक? शनि भगवान को तेल कितने प्रेम से चढ़ाया? पंडित जी ने बताया, डर लगा, मन में कामना है, भय है, शनि महाराज को न हो जाए तो वहां तेल चढ़ाने पहुंच गए। ठीक, कुंडली दिखाई, पंडित जी ने कहा राहु की वक्र दृष्टि है। चल, तो पूजा शुरू हो गई। किस देवता की उपासना आप प्रेम से करते? किसी भी देवता की उपासना प्रेम से नहीं है। केवल हमारे अंदर एक भय है और कामना है। भय और कामना के अनुसार ही देवों का यजन किया जाता है। इसलिए अधिदैव का सारथी जो अरुण है, सूर्योदय कर्म का प्रतीक है। सूर्योदय होते ही सारे कर्म चालू हो जाते हैं। तो वह अधिदैव का सारथी जब आता है तो राग रंग कामनाओं की पूर्ति को उपलब्ध कराता है। अध्यात्म का जो सारथी है वो है बुद्धि। अब यह बुद्धि रूपी जो सारथी है, यह बड़े परिश्रम से बैठती है उसमें, क्योंकि पूरा रथ जो है क्या है, इधर उधर उसको खींच रहा है। इंद्रियां, मन, संस्कार, स्वभाव सब खींच रहे हैं और सबको बुद्धि क्या कर रही है? संभाल रही है। ठीक है, जितनी देर संभाल पाए, वहां एक बड़ी झंझट होती है। तो क्या इस सारथी को बाकी जो है रिश्वत देकर अपने साथ मिला लेते हैं। तो ये बुद्धि क्या करती है? रिश्वत लेके उनके साथ हो जाती है। ऐसा होता है कि नहीं? बड़ा सरल करके बोल रहा हूँ, किसे समझ में आ जाए। कोई सारथी है, कोई ड्राइवर है, और आपको उसको कहीं ले जाना हो और वो नहीं जाना माने उचित नहीं है, और आपने उसको थोड़ा पैसा वैसा दिया और कहा भैया चलो चलो, तो उसने कहा ठीक। ये बुद्धि को मन जो है ना थोड़ा लुभा देता है, अरे हमारे साथ चलो, बड़ा आनंद आएगा। और बुद्धि उसमें क्या होती है? उसके साथ हो जाती है। तो इंद्रियां जो हैं वो रिश्वत दे देती है, संस्कार रिश्वत दे देते हैं, मन रिश्वत दे देता है। ये बुद्धि बीच बीच में क्या हो जाती है? उनके साथ मिल जाती है और फिर रथ को अच्छी तरह से पटक देती है सब मिलकर। तो बुद्धि है सारथी अध्यात्म में। अर्जुन ने किसको सारथी बना दिया? जिस बुद्धि का नियामक कौन हो जाए? परमात्मा। उसका सारथी कृष्ण हो जाए और उसका रथ बिल्कुल ठीक ठाक रास्ते पे चलेगा। फिर वो नहीं गिर सकता इधर उधर।
योग बुद्धि क्या है? अपने जीवन में सारथी बनाना है परमात्मा को, जो बुद्धि का नियंत्रण करे। और जो लोग, मैंने कहा था ना, ईश्वर को नहीं मानते हैं और अपनी बुद्धि को सारथी बनाते हैं, तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है उनको योग बुद्धि में टिकने। परमात्मा है, ईश्वर हैं, जो सर्वनियंता परमेश्वर हैं, जिनकी आज्ञा से, जिनकी उपस्थिति से, जिनकी करुणा से यह सारी सृष्टि संचालित होती है। ये छोटी सी मोटर नहीं होगी क्या? ईशो देवी सूर्य ईशास्मा वातः भगवते से वेद बोलते हैं। यह सारी की सारी सृष्टि उसी परमात्मा के मानव डर से अपने अपने काम में लगी हुई। सूर्य कभी उल्लंघन नहीं करते, समुद्र कभी उल्लंघन नहीं करते, वायु कभी उल्लंघन नहीं करती है। सब मानव परमात्मा की आज्ञा में, अनुशासन में बिल्कुल अपने काम में लगे रहते। मैं सोच रहा हूँ, अगर वायु देवता 10 मिनट के लिए भी छुट्टी पर चले जाए जी, तो हो गया सारी सृष्टि का काम। ध्रुव जी ने जब कुंभक लगाया समष्टि से तादात्म्यपन्न हो गए, तो वर्णन है भागवत में पूरी सृष्टि की क्या हो गई, श्वास रुकने लगी। तो देवता जो है घबरा गए, ये क्या हुआ? ठीक है, ब्रह्मा जी के पास गए, तब उन्होंने बताया ऐसा ऐसा हो रहा, चिंता नहीं करो, भगवान भी ठीक करने वाले हैं। ध्रुव जी ने समष्टि से तादात्म्यपन्न होकर देखो वायु को मानो स्थिर कर दिया। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि पूरी सृष्टि किसी के नियंत्रण में रहती है, अनियंत्रित नहीं है। तो हम क्या सृष्टि से बाहर हैं? हमारा मन, हमारी बुद्धि, संस्कार, शरीर क्या सृष्टि से बाहर बैठे हैं क्या? तो इनका नियंता कौन है? इनका नियंता भी परमात्मा है। लेकिन हम परमात्मा को इसका नियंता बनने नहीं देते अज्ञान के कारण, और फिर झंझट में पड़ते। इसलिए यह योग बुद्धि अर्जुन जिसके पास आ जाती है, कर्मजं फलम त्यक्त्वा, यह जो कर्म का फल हमको देह प्राप्त हुआ है, वह इसी देह में बड़े सुख पूर्वक अपने जीवन की यात्रा को पूरा कर लेता। बिल्कुल सत्य सिद्धांत है, इससे थोड़ा भी हटेंगे तो अनामयम पदम से दूर चले जाएंगे। अनामयम का अर्थ बड़ा सुंदर किया भाष्यकार ने, सर्वोपद्रव रहता है, सारे उपद्रव से जो रहित है उस पद को क्या कहेंगे? अनामय पद कहेंगे, जहाँ कोई उपद्रव उपस्थित नहीं होता है। चित्त बिल्कुल शांत मनोरम रहता है। धर्मानुकूल जो समष्टि हित के संकल्प होते हैं वह उठते हैं और पूरे होते हैं। जो किसी न किसी का हित कर रहे होते हैं उसको निमित्त बनाते हैं, और उसकी बुद्धि नित्य आनंद रूपी जो उसका अस्तित्व है, जो परमात्मा है, उसमें रमण करती रहती है। कर्म करते हुए भी शांत रहना, आनंदित रहना, यह किसका कमाल है? योग बुद्धि का। कर्म करते हुए भी उपद्रव शून्य रहना, माने आप समझो रजोगुण रहने पर भी और उससे दूर रहना, ये कमाल है किसका? योग बुद्धि का। ये कोई कल्पना नहीं है, ये भगवान की वाणी और जीवन के कुछ सत्य हैं। तो ऐसा जो मनीषी है, ऐसा जो ज्ञानी है, जो चिंतनशील है, वह कर्म से उत्पन्न होने वाले फल को छोड़ करके जन्म बंध विनिर्मुक्ता, उस जन्म रूपी बंधन से मुक्त होकर के अर्जुन उपद्रव रहित पद में स्थापित हो जाता है। फिर
उसको कोई व्यथित नहीं कर पाता। ऐसा है, इसलिए आगे क्या कहते हैं, बोले यह जो आपने भगवान बुद्धि को, देखो साधन भी बताते जाते, महिमा भी गाते जाते, यही प्रभु की शैली है। जब हम ऐसा सुनते हैं तब लगता है अच्छा अब हम भी योग बुद्धि प्राप्त करेंगे। जब इतना महात्म्य आता है, अच्छा ऐसा होता है योग बुद्धि से, तो व्हाई नॉट, हम क्यों नहीं उसमें स्थिर हो सकते हैं? बोले बिल्कुल हो सकते हो, थोड़ी मेहनत करो। क्या? यदा ते मोहकलिनं बुद्धिर्व्यतिकरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य च। बोले ऐसा है, यदा यस्मिन् काले ते कर्मोकलिनं, कलिन माने होता है कीचड़, कीचड़ को बोलते हैं कलिन। यदा जिस काल में, एक अर्जुन तुम्हारे लिए, तुम जो है मोह कलिनम, मोह रूपी एक कीचड़ है, उसमें तुम्हारी बुद्धि फंस गई, व्यतिकरिष्यति, उससे थोड़ा बाहर निकल जाएगी। मोह रूपी कीचड़ में फंसी हुई बुद्धि अर्जुन जब बाहर निकलेगी तो तदा गन्तासि निर्वेदम, तब तुमको वैराग्य की प्राप्ति हो जाएगी। सुने हुए से और सुनाए हुए से तुमको वैराग्य की प्राप्ति हो जाएगी, और इस वैराग्य की भूमि में योग बुद्धि बड़े आसानी से ठहरने लगेगी। अब आधार भूमि फिर से बना रहे हैं। यदा यस्मिन् काले, जिस काल में क्या होगा, मोह रूपी कीचड़ से। अब ये मोह रूपी कीचड़ क्या है? कीचड़ का एक काम है कि वो क्या करता है, पकड़ लेता है और फिर अपने साथ धंसा लेता है, मैला भी करता है और धंसा भी लेता है। लेकिन कल जैसा कीचड़ हो तो बहुत अच्छा है। एक कीचड़ था, लेकिन उसने तो गंगा स्नान करा दिया। इसका मतलब कीचड़ हमेशा खराब नहीं होता है। वो गंगा जी पर कीचड़ था ना, तो उसने स्नान करा दिया। अच्छा, मोह कलिलम, ये जो मोह रूपी कीचड़ है, ये मोह शब्द को थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। मोहात्मकम अविवेक रूपम कालुष्यम, ठीक है, इतना अर्थ देख। अविवेक रूपी जो कालुष्य है जीवन में, उसी का नाम है मोह, और वही है कीचड़। अविवेक का मतलब होता है वह बुद्धि जो अपने लिए सही क्या है इस बात का ही निर्णय नहीं कर पाती, उसका नाम है अविवेक। विवेकी बुद्धि कौन होती है? विवेकी बुद्धि वो होती है जो हर परिस्थिति को अवलोकन करते हुए मेरे लिए इसमें शुभ क्या है इसका निर्णय कर लेती है, उसको बोलते हैं विवेक संपन्न मनुष्य। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर अविवेक है, ये निर्णय नहीं कर पाता मनुष्य कि हमारे लिए अच्छा क्या है। जब हम अपने जीवन में मेरे लिए शुभ क्या है इसका निर्णय न कर पाए, उसी को कहते हैं मोह। मोह शब्द का अर्थ बिल्कुल शास्त्रीय यही है, ठीक है। जो लोक भाषा में कैसे प्रसिद्ध है उत्तर भारत में, इनको बड़ा मोह होता है, ठीक है। ये बड़े मोही व्यक्ति हैं। मोही व्यक्ति माने बड़े भावुक व्यक्ति हैं। तो मोह शब्द बिल्कुल शास्त्रीय है, ये हमेशा आपको किसी अर्थ में मिलेगा, धातु वगैरह में नहीं जाते। जिस धातु से बना है उसका अर्थ ही होता है विपरीत दर्शन। विपरीत दर्शन करने वाली बुद्धि को क्या कहते हैं? मोहित बुद्धि, ठीक है। जो विपरीत दर्शन करा देती है वो बुद्धि मोह में फंसी हुई है। अब
देखो संसार में जगत में भी इस अर्थ में आप ले जाओ उसको बिल्कुल सही इसी अर्थ में प्रकट होता है। जहां पर हमको किसी से आसक्ति हो गई, ठीक है, तो वहां क्या होता है? विपरीत दर्शन। अब हमको किसी में बहुत प्रेम हो गया, अब उसके दोष भी क्या देखने लगते? गुण। और किसी से द्वेष हो गया तो उसके गुण भी क्या देखने लगे? दोष। अब ये दर्शन विपरीत हो गए ना? क्यों? यहाँ मोह घुस गया, राग रूपी मोह, द्वेष रूपी मोह घुस गया और इसने हमको उल्टा दर्शन कराना शुरू कर दिया। तो जहाँ बिल्कुल गुणों का भंडार है और अगर हमारी वहाँ अप्रीति हो जाए तो हम सिवाय दोष को हम कुछ निकालते नहीं। सर्वथा और सर्वदा फिर दोष दर्शन शुरू हो जाता है, गुणमयी वस्तु में। अरे ईश्वर में दोष दिखने लगता है, दिखता है कि नहीं? ये मोह है कि नहीं है? ईश्वर के ऊपर सबसे बड़ा आरोप जो लगता रहता है और लगता रहेगा क्या? उसने ऐसी सृष्टि करवाई, ठीक है, ऐसा जगत उसने क्यों बना दिया? बड़ा सुंदर शांत जगत भी तो बना सकता था। ये बड़ा भारी प्रश्न है। अगर ईश्वर सर्वज्ञ है तो उसको कैसी सृष्टि बनानी चाहिए जहां पर सर्वथा शांति, लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं, सब उपयोग और भोग की सामग्रियां सभी के लिए उपलब्ध हो। भाई ईश्वर चाहे तो ऐसी सृष्टि नहीं बना सकता क्या? तो क्यों नहीं बना सकता? अब ये आरोप है कि नहीं? अब ये आरोप मोहजनित है, ठीक? इस पर विचार करना, वेदांतों पर चर्चा होगी तब पता चलेगा जो बना है बहुत अच्छा बना है। यह सृष्टि जो परमात्मा ने जैसी बनाई है वैसी बहुत अच्छी बनी। हमारी कल्पना की सृष्टि अगर बन जाए, ठीक है, ज्यादा दिन जी नहीं पाओगे। कभी सोच के देखना, जीवन में भौतिक स्तर पर और मानसिक स्तर पर कोई समस्या ना हो, हम ज्यादा दिन जीवित रहोगे, करने को तो बचेगा। भौतिक स्तर पर कोई समस्या नहीं, मानसिक स्तर पर भी कोई समस्या नहीं। समस्या रहित जो जीवन है उसके बाद तो जीवन की आवश्यकता ही नहीं है। जीवन की आवश्यकता ही है और आत्यंतिक समाधान खोजने। तो अगर ऐसी सृष्टि बना भी देता परमात्मा तो मोस्ट बोरिंग। हमको वो दृष्टांत इसमें बड़ा प्रिय लगता है, एक जो पिक्चर का, जो फिल्म बनती है। अब एक ऐसी फिल्म बनी जिसमें कोई संघर्ष ना हो, कितनी देर देख पाओगे? कोई संघर्ष ना हो। जन्म दिखाए, फिर वो बड़ा हो गया, सुख सुविधा से बड़ा बढ़िया घर बना लिया, बड़ा अच्छा समाज है, फिर अपने अनुकूल कन्या से विवाह हो गया, सब कुछ हो गया, पिक्चर खत्म हो। कितनी देर देखेंगे? कोई नहीं सकता। आज तक कोई पिक्चर ऐसी नहीं बनी जिसमें सस्पेंस ना हो, थ्रिल ना हो, समस्या ना हो, काउंटर ना हो। और जिसमें जितने ज्यादा वो पिक्चर उतनी हिट जाती है। कितनी हिट जाती है जिसमें समस्या आखिरी दम तक ना सुलझे। तो आदमी कहता है ना आखिरी सीन तक ये पिक्चर देखने लायक है। क्यों? वहां समस्या हल नहीं हो रही, समाधान नहीं मिल रहा। और हम कैसी सृष्टि चाहते हैं? समस्या रहित ऐसी कोई सृष्टि कभी होती है। और अगर हो गई तो फिर वो सृष्टि नहीं है। सृष्टि का सौंदर्य ही यही है कि यहाँ आधे असुर रहें और आधे सुर रहें और दोनों लड़ते रहें। देवासुर संग्राम में सृष्टि का सौंदर्य है, मनोरंजन है।
क्रीड़ा है, खेल है, खेल वन साइडेड नहीं होता है, ठीक है। अरे दो टीमें जब खेल में भिड़ती हैं तब भी हमको क्या लगता है इसमें भयानक संघर्ष होना, जितना संघर्ष है उतना अच्छा है। थोड़ी देर में खिलाड़ी सोचे खेली तो है, कोई जीते हारे, और बैठ गया, अच्छा तुमको गोल करना है, हट गया सामने से, मार गया। थोड़ी देर में पब्लिक था, ये कौन सा खेल हो रहा है? वो तो हर गोल पे सांस टंगी रहे, आप गई और नहीं गई, देखो आप कितना मनोरंजन। ये मूल सिद्धांत है सृष्टि का, क्या कि इसमें संघर्ष होता है, इसका सौंदर्य है। विषय हम ये चल रहा था, मोह क्या? मोह का मतलब होता है राग द्वेष ग्रस्त होकर के विपरीत दर्शन करना। तो परमात्मा ने सृष्टि ऐसी बना दी है, विपरीत दर्शन हो गया, ठीक है। जो चीज हमारे लिए कितनी मंगलमय हो सकती है, कल्याणमय हो सकती है, इसका विवेक करते चले जाना, यह मोह रूपी कीचड़ से बाहर आना। तो देखो भगवान का जरा वाक्य है, यदा यस्मिन् काले ते तुम्हारी बुद्धि व्यतितरिष्यति, पार निकल जाएगी किससे? मोह रूपी कीचड़ से। विपरीत दर्शन रूपी स्वभाव से अर्जुन तुम्हारी बुद्धि जब बाहर गई, बोले क्या होगा प्रभु? सदा गंतासि निर्वेदम, क्या मिलेगा? सुंदर वैराग्य मिलेगा, ठीक है। किससे वैराग्य मिलेगा? बोले श्रोतव्यस्य और श्रुतस्य च, जो तुमने अभी तक सुना है और जो सुनने के योग्य है, उन दोनों से तुमको क्या हो जाएगा? वैराग्य हो जाएगा। बड़ा खूबसूरत बातें हैं गीता जी में। वैराग्य किससे बता रहे हैं? सुने हुए, जो तुमने अभी तक सुना है और जो अभी तक तुम सुनोगे, उससे वैराग्य हो जाएगा, ठीक है। और सुनने हुए से क्या मतलब हुआ? कहना चाहिए क्या? जो तुमको अभी तक मिला है उससे, और जो भविष्य में मिलेगा उससे वैराग्य हो जाएगा। लेकिन क्या करें? इसलिए कह रहे हैं हम जीवन में उसी को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं जिसको हम सुनते हैं, ठीक है। सुने हुए को ही प्राप्त करने की इच्छा मन में होती है। अब हमने सुना ना, क्या चलो ये तो हमने सुना, योग बुद्धि प्राप्त करने से जीवन उपद्रव रहित हो जाता है। अब ये सुन रहे हैं ना, बोले बहुत बढ़िया, अब हमको सुने हुए से वैराग्य हो गया, माने हमको नहीं चाहिए योग बुद्धि। प्राप्ति की जो आकांक्षा होती है मनुष्य को अपने जीवन में, वो सब सुने हुए की। सच्ची बात तो यह है कि देखे हुए से तो वैराग्य अपने आप हो जाता है। जो चीज हमारे पास है उससे तो आदमी को वैराग्य स्वतः से है। जो चीज हमारे पास नहीं है उसी पर बुद्धि टंगी रहती है। जो चीज है अब वो तो चलो उपलब्ध ही है, उसमें कोई बहुत ज्यादा प्रीति आसक्ति फिर होती नहीं है। जो चीज नहीं है और खूब सुनी जा रही है, स्वर्ग का वर्णन सुना, ब्रह्मलोक का वर्णन सुना, अमुक अमुक राष्ट्रों का वर्णन सुना, और सुन के फिर क्या हो गया? उसको प्राप्त करने की इच्छा हो। अब ये भगवान का मोह है। क्यों? सुनने के लिए तो यहाँ अनंत चीज है, सुनते रहोगे और फिर उसके पीछे दौड़ते रहोगे। हमारे एक स्वामी जी हैं, वो इतने वर्णन कुशल है, इतने वर्णन कुशल है किसी भी चीज को बताने में। लगता है व्यास जी ने उनको बड़ी विशेष सामर्थ्य दी। जैसे व्यास जी पुराण जो लिखते हैं
और किसी नगर का वर्णन करते हैं, इतना खूबसूरत वर्णन, ऐसा वर्णन करते हैं कि लगता है अब इस नगर में चलना ही चाहिए। इतना विस्तार से वर्णन करते हैं, खूबसूरत। तो महात्मा जी ने धनबाद स्टेशन का इतना वर्णन किया, इतना वर्णन किया कि दो लोग धनबाद स्टेशन देखने जाने के लिए तैयार हो गए। तो हमने रोका, ऐसा कुछ है नहीं। हम लोग गिरिडीह से आ रहे थे, नक्सलाइट एरिया था। तो फिर हम लोगों को 3 दिन में ही वहां से निकाल के धनबाद स्टेशन ले आएंगे। ट्रेन की रात में कुछ नहीं था, बस वहाँ 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे संभवतः गार्डन है, जो कि स्टेशनों में रेयर होता है। किसी भी बड़े स्टेशन में गार्डन का होना एक रेयर बात है। तो हम लोग गार्डन में बैठे और साथ में लाया हुआ जो व्यंजन था उसको आनंद से प्राप्त किया। तो वो जो वेटिंग टाइम था बड़ा खूबसूरत था, सत्संग भी हुआ, चर्चा भी हुई। अब स्टेशन में गार्डन मिल जाए, उसका उन्होंने ऐसा वर्णन किया, ऐसा वर्णन किया कि सुनने वालों के मन में प्रीति हो। चलो देख के आते हैं कैसा। ये है श्रोतव्य। सुने हुए का इतना जब सुना जाता है तो उसको क्या हो जाता है, प्राप्त करने की ये विवेक नहीं रहता। ये हमारे लिए जरूरी है कि ये ध्यान, जो बात हम सुने जा रही है उस हमारे लिए आवश्यक है कि नहीं, मंगलकारी है कि नहीं, यह निर्णय जो बुद्धि करने में समर्थ है अर्जुन, वह मोह रूपी कीचड़ से बाहर है। फिर से आप इसको ध्यान देना, बुद्धि व्यतितरिष्यति, बुद्धि जिस समय मोह रूपी कीचड़ से बाहर चली जाएगी उस समय क्या करेगी, हर सुने हुए को अपनी प्राप्ति का साधन नहीं बनाएगी। वो विचार करेगी कि यह सुनने माने हमारे लिए कितना उपयोगी है और कितना उपयोगी नहीं है। तो इसी को बोल रहे हैं क्या, निर्वेद। निर्वेद माने होता है वैराग्य को संस्कृत में बोलते हैं निर्वेद शब्द है उसके लिए। तो वह जो यथार्थ का निर्वेद है, वैराग्य है, उसको भी जरा समझ लो। भगवान की दृष्टि में वैराग्य क्या हुआ कि हमारे लिए जो उपयोगी है उसको स्वीकार करना, जो उपयोगी नहीं है उसको छोड़ देना। ऐसी बुद्धि जिसके पास है। अब मान लो नवरात्रि के व्रत आए और हमने निर्जला नवरात्रि के व्रत की अभूतपूर्व महिमा सुनी। अब जब स्कंद पुराण पढ़ोगे तो आप ऐसे सुनने को मिलेगा। अभूतपूर्व महिमा सुनी कि निर्जला व्रत रखने से 9 दिन बहुत पुण्यात्मा होता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, और है डायबिटीज और बीपी, ठीक, तो 9 दिन के बाद अस्पताल ही जाओगे, ये पक्का है। मैं बड़ी कठोरता से कह रहा हूँ और दुर्गा जी बचाने नहीं आने। ईश्वर आश्रय में हुआ हो, ईश्वर आश्रय वाला ऐसे बेवकूफी से निर्णय लेता ही नहीं। वो आरक्षण समझ जाता है हमारे लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं। और सुन लिया और सुन करके ये देखा ही नहीं कि ये हमारे लिए उपयोगी है भी कि और चल पड़े करने। इसी को बोलते मोह करना। मोह के कीचड़ में धसी है बुद्धि, रागासक्त हो गई, हल्का वर्णन सुना, प्रेरित हो गई। स्पष्ट रूप से आदेश जैसा माने सलाह है यहाँ पे अर्जुन, जब तुम इतने सावधान हो जाओगे तब तुमको असली वाले निर्वेद की प्राप्ति हो जाएगी। और उस समय क्या घटेगा, देखो उपसंहार कैसे करना है। उपक्रम और उपसंहार कितना खूबसूरत है इस विषय का।
योग बुद्धि का उपक्रम किया था 53वें श्लोक में इस विषय का उपसंहार हो रहा है। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला। ये जो अनेक साध्य साधन संबंधी विचार हैं, ये सुन सुन करके जब तुम्हारी बुद्धि इसमें से सम्यक निर्णय करके और निश्चला स्थास्यति, एक निश्चय का वर्ण कर लेगी, समाधो अचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। उस समय तुमको अपनी आत्मा में आत्म संबंधी बुद्धि, योग संबंधी बुद्धि जो है तुमको प्राप्त हो जाएगी। योग अवाप्स्यसि। उस समय फिर तुम आसानी से यह योग बुद्धि प्राप्त हो जाएगी, इसके पति प्राप्त हो जाएंगे, निश्चला पति मिल जाएगी और तुम अपने जीवन के बारे में सही निर्णय लेने में समर्थ हो जाओगे। तदा तस्मिन् काले योगम अवाप्स्यसि विवेक प्रज्ञां समाधिं प्राप्स्यसि। विवेक रूपी जो प्रज्ञा है उसी का नाम समाधि है, वो तुमको प्राप्त हो जाएगी। तो उपसंहार देखो कैसे किया। उपक्रम में भी यही प्रतिबंध बताया था। बुद्धि अव्यवसायत्मिका है, अनिश्चय की बुद्धि जीवन में है। क्यों? वो ऐश्वर्य हो सकता है, क्योंकि हमारे मन को नाना प्रकार के भोगों ने, भुक्त अभुक्त संस्कारों ने, लोकेशना पुत्रेशना और वित्तेशना ने हमारे अंतःकरण को छिन्न भिन्न करके रखा है। इसलिए अर्जुन ये मति प्राप्त नहीं होती है। ये उपक्रम में चले तो उपसंहार में समाधान बता दिया क्यों ऐसा होता है, और अगर ऐसा इस रीति से अर्जुन तुम ठीक कर ले जाओ तो तुमको सुने हुए और नाना श्रुति विप्रतिपन्ना, इस बात को दोहरा रहे, अनेक साध्य साधन बताने वाली सीधे भाष्यकार श्रुतियों में ले गए। चलो थोड़ी तो पंक्ति पढ़ लेता हूँ, ध्यान देना। अनेक साध्य साधन संबंध प्रकाशन श्रुति श्रवण विप्रतिपन्ना नाना प्रतिपन्ना प्रतिपन्ना विक्षिप्ता सती ते बुद्धि। श्रुति प्रतिपन्ना का मतलब क्या हुआ? बोले जब हमने वेदों का श्रवण किया, सीधे वेदों पर गए, वेदों का जब हमने श्रवण किया तो वेदों में अनेक साधन बताए गए और अनेक साध्य बताए गए। इतनी साध्य माने इतने जीवन के लक्ष्य आ जाते हैं वहां पे, और इतने साधन आ जाते हैं कि बुद्धि क्या हो जाती है? कंफ्यूज्ड हो जाती है, समझ ही नहीं पाती कि हमारे लिए यहाँ है क्या चीज, करना क्या है। ये तो श्रुतियां बोल रही इस तरीके से तो वह जो विक्षिप्त हो जाती है बुद्धि, और जो उसको ठीक करने का समाधान क्या है? बोले मोह जो तुमको है ना उसको पहले संभालो, ठीक है, विवेक को संभालो, जीवन में सारथी बनाओ ईश्वर से अनुग्रहित बुद्धि को, केवल बुद्धि को नहीं, ईश्वर से, गुरु से, शास्त्र से, बुजुर्गों से, बड़ों से जो अनुग्रहित बुद्धि है उसको बनाओ जीवन का सारथी, ठीक है। और फिर उस सारथी को के अनुसार चलो, तब जाके क्या होगा? बोले फिर तुम्हारी जो अनेक साध्य साधन संबंधी बुद्धि है ये स्थिर हो जाएगी, ठीक है। तब बुझोगे नहीं। यहाँ उसको कैसे हम लोग बोले, जैसे घर में मंदिर होता है ना, अब मंदिर में धीरे 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 हर तरह के देवी देवता आ जाते हैं।
जिस तीर्थ में गए वहां की महिमा सुनी और वहां के भगवान खा आए। अब जब हो गई भीड़ मंदिर में, अब हुआ कंफ्यूजन। अनेक साधन उपस्थित हो गए। शिव जी की पूजा अलग तरीके से है, दुर्गा जी की अलग तरीके से, जगन्नाथ जी के अलग तरीके से, दो चार जो है तीर्थों के पाषाण भी रखे हैं, फोटोएं भी रखी हैं। अब पूजा करने वाला क्या हो गया? विक्षिप्ता सती, विक्षिप्त हो गया। क्यों? 1 घंटे का ले दे के समय मिला, अब उसमें कितनों को निपटाएगा? तो वो डरता रहता है इधर उधर उधर, लेकिन हिम्मत नहीं है कि एक भी देवता को मंदिर से हटा दे, क्योंकि जैसे ही हटाने की सोचता है डर जाता है कहीं ये नाराज न हो। ये क्या है? श्रुति विप्रतिपन्ना विक्षिप्ता बुद्धि, डरा रहता है। ठीक है, हमने इसी गीता जी के बल पे किसी के घर में से सारे देवताओं को विसर्जित करवा दिया था। शास्त्र का बल था ना पीछे, मैं व्यक्तिगत निर्णय नहीं लिया था, शास्त्र का बल था, गीता जी का बल था। सारे जो देवी देवता थे उनको बड़े श्रद्धा पूर्वक, विनम्रता पूर्वक उनको वहां से विदा करवा दिया और मंदिर में रह गए एक इष्ट। अब वो इतने खूबसूरत सजे रहते, पूजित रहते, बढ़िया भोग लगता है, आरती लगती है, श्रृंगार होता है। उस मंदिर में एक दिव्यता है। ठीक है, जिस मंदिर में भीड़ है वहाँ देवता ही कंफ्यूज बैठे रहते हैं। ये प्रसाद लाया, पता नहीं किसको चढ़ाया, हम तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। देवता भी नाराज किया, कितनी माला लेकर चढ़ाओगे? इसलिए क्या करना चाहिए? तो मैंने दृष्टांत दिया है, जो भय है मनुष्य का, तो उसको शास्त्र का बल नहीं होना पीछे, आचार्य गुरु परंपरा का बल नहीं है, इसलिए बुद्धि भ्रमित है। और ऐसा बहुत जगह भ्रम की स्थिति आती है, क्या करे क्या न करे। तो अर्जुन, जब तुम अपनी बुद्धि को इस तरह से संभाल ले जाओगे, जीवन का लक्ष्य निश्चित कर लोगे, तो बड़ी आसानी हो जाएगी निर्णय लेने में। ठीक है, तो यदा स्थास्यति निश्चला, तब तुमको अपने ही अंतःकरण में आत्म संबंधी जो सम्यक बुद्धि है उसकी प्राप्ति हो जाएगी। इस श्लोक पे आके भगवान ने योग बुद्धि का प्रकरण पूरा कर दिया। अब इस पर कभी निबंध लिखना, एक आर्टिकल लिखना कि कितने श्लोकों में कहाँ से शुरू किया था, कहाँ ले जाके उसको खत्म किया और क्या निर्णय दिया जीवन के बारे में। तो निर्णय क्या दिया? वर्ण पहले शुद्ध हो, ठीक, और लक्ष्य एक निश्चित हो, उसके बाद उसी लक्ष्य के अनुकूल सारी क्रियाओं को हटा दो, तो योग बुद्धि का जन्म होना था। और योग बुद्धि के दो मुख्य सूत्र हैं। ईश्वर परायण होने पर ही योग सिद्ध होता है। ठीक है, और अगर ईश्वर परायणता में झंझट है तो समष्टि हित और विराट के साथ अपने को जोड़ने से ये योग बुद्धि सिद्ध होती है। ये दो आधार भूमि के वाक्य हैं, इससे योग बुद्धि मिलती है। तब क्या है? जीवन उपद्रव रहित हो जाता है। कौन सा जीवन? यही जीवन, वर्तमान जीवन, यही कर्म, यही जगत, यही संसार, यही शरीर क्या हो जाएगा? सुख देने लगेगा, और नहीं तो फिर यही झंझट देता रहेगा। ये इतना बड़ा अंतर है योग बुद्धि के होने और नहीं होने। नारायण। तो ये हो गया योग बुद्धि का प्रकरण। अब अर्जुन एक प्रश्न पूछेंगे, 18 श्लोकों में वो विषय चलेगा, उसको हम लोग शीघ्र उस विषय को देख के फिर आगे चलेंगे।